हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टॉपिक 5C के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ लिया है टॉपिक 5 का ए, टॉपिक 5 का बी और आज बात करेंगे टॉपिक 5 का सी। तो आइए हम बोर्ड पर देखते हैं कि टॉपिक 5 के सी के अंडर में हमें क्या पढ़ना है। तो टॉपिक 5C के अंडर में आज का हमारा लेसन क्या है, टॉपिक है पॉइंट इज टू M2 R2 was to were to। इसको वेयर नहीं बोला जाता है, वर बोला जाता है। ये वर जो है उच्चारण इसका सही होता है। तो इसके पहले आपने देखा है टॉपिक 5 का ए, टॉपिक 5 का बी और टॉपिक 5 का सी आज हम देखेंगे और इसके दौरान पढ़ेंगे इज टू M2 R2 was to were to का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इसको जानने से पहले आप जान जाइए इसका कि इज टू M2 R2 क्या है। एक फ्यूचर एक्शन को बताता है, फ्यूचर एक्शन को बताता है। और जो वाज टू है, वर्ड टू है, ये पास्ट एक्शन को बताता है, पास्ट एक्शन को बताता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इज टू M2 R2 के बारे में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ इज टू M2 एंड R2। इज टू M2 R2 का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में देखिए इज टू M2 R2 क्या है। तो इज टू M2 R2 एक हेल्पिंग वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब है, जो किसी मेन वर्ब को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हेल्पफुल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बिना हेल्पिंग वर्ब यानी इज टू M2 R2 के बिना, मतलब और सारे भी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो मतलब किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना मेन वर्ब को नहीं अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक होता है मेन वर्ब को बनाने के लिए। और हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज टू M2 R2 और मेन वर्ब कहने का मतलब मुख्य क्रिया, जैसे खाना पीना, रहना, सोना, दौड़ना, हमारे डेली लाइफ में जितने भी कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उनको मेन वर्ब कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इज टू M2 R2 के दौरान देखिए कि इज टू M2 R2 क्या है। इज टू M2 R2 एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो फ्यूचर एक्शन को प्रदर्शित करता है, कौन, इज टू M2 R2 क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर एक्शन को प्रदर्शित करता है। और ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि कोई भी कार्य आने वाले समय में होने वाला है। ये क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन एक बार और डिटेल से देखिए कि इज टू M2 R2 एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, जो फ्यूचर एक्शन यानी कि भविष्य काल में होने वाले कार्य को प्रदर्शित करना है, फ्यूचर एक्शन को प्रदर्शित करता है। ऐसे वाक्यों से कहने का मतलब है कि किसी भी वाक्य में यदि इज टू M2 R2 रहे तो उससे पता चलता है कि कोई भी कार्य आने वाले समय में होने वाला है, यानी कि जो भविष्य काल आने वाला समय होता है, जैसे कि मैं कल कार्य करूँगा, तो मैं कल आने वाले समय में कार्य करूँगा, तो उसके लिए इज टू M2 R2 का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप देखिए इसका पहचान, कि इसका पहचान आप कैसे कीजिएगा, रिकॉग्नाइज कैसे कीजिएगा। रिकॉग्निशन मतलब कहने का मतलब है पहचान। इसके पहचान के लिए होता है किसी भी वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, वाली है, वाला है, को है, के हैं, इस तरह से रहेंगे।
अब इसे आप नहीं समझे तो आइए सेंटेंस एक देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा कि मैं पटना जाने वाला हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ, वाला हूँ। इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए कि वाला हूँ यहाँ आया है। यहाँ यूज होगा क्या, इज टू, एम टू, आर टू, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा। आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, वाज टू, वर टू। इसके बाद हम दोनों को कंबाइन करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें समझाएंगे। तो इसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे क्या है वाज टू वर टू का, इन्हें आप नोट करने के लिए वीडियो को रोक करके पॉज करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं अपने नोट कॉपी में। आइए इसके बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं वाज टू एंड वर टू का। वर टू का कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो ये भी एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो किसी मेन वर्ब को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यह क्या है, पास्ट एक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन आप लिखिएगा वाज टू एंड वर टू का प्रयोग पास्ट एक्शन के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में होने वाला है, यानी कि बीते हुए समय में होने वाला है। कोई कार्य बीते हुए समय में होने वाला था। यानी कि बीते हुए समय में होने वाला था, यानी कि जो बीत गया समय उसमें होने वाला था। पहले जैसे कि मैं पटना जाने वाला था, तो जाने वाले जो समय है ये बीत चुके हैं। पहले मैं जाने वाला था, आप इस काम को करने वाले थे, यानी कि पहले करने वाले थे, ये समय बीत चुका है। इसका अब हम देखेंगे पहचान कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो पहचान, या इंग्लिश में आप लिखिएगा रिकॉग्निशन। इसकी पहचान होती है कि किसी भी वाक्य के लास्ट में जो होगा क्या होगा, वाला था, वाली थी, को थे, की थी। इस तरह से वाक्य के लास्ट में होता है। इसके बाद आप देखिएगा एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि वह पटना जाने वाला था, तो ये जो है इस सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है वाला था। तो यहाँ तो ऐसे सेंटेंस में वाज टू का और वर टू का प्रयोग होगा किसके अनुसार, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का कि इज़ एम आर के आधार पर एग्जाम्पल क्या होंगे और वाज वर के आधार पर एग्जाम्पल क्या होंगे। एग्जाम्पल के पहले आप लिखिएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि आप स्ट्रक्चर यदि पहले लिखिएगा तो आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। तो आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट इसके पहले मैंने बताया है कि सब्जेक्ट की पहचान क्या से या कौन प्लस वर्ब से किया जाता है। तो सब्जेक्ट, इसके बाद लिखिएगा इज़ या एम या आर या वाज या वर, ये सब किसके अनुसार लगेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके प्लस में टू रहेगा, यानी कि इज़ लिखिए, एम लिखिए, आर लिखिए, वाज लिखिए, वर लिखिए। तो यदि इन चारों में से, पांचों में से यदि किसी को आप लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो उनके अनुसार फिक्स है कि टू आएगा। इसके बाद टू लगाने के बाद V1 लगता है, और ये सब क्या है, एक्सुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के लिए। तो V1 लगेगा, यानी कि V1 कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी डेली लाइफ में कार्य होते हैं, जैसे खाना पीना रहना सोना, इनका मेन जो इंग्लिश होता है उसे V1 कहते हैं, सिंपल सा।
यानी कि खाने का होता है ईट, तो ईट हमारा V1 है। दौड़ना का होता है रन, तो रन हमारा क्या है, V1 है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखिएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, यानी कि जितने भी लास्ट में सेंटेंस के बचते हैं उन्हें पीछे से इंग्लिश करते हुए सही पूर्ण अर्थ तरीक़ों से लिख दिया जाता है। इसे भी मैंने वर्ड कॉम्बिनेशन में पढ़ाया है कि किस तरह से बाकी बचे हुए सेंटेंस को पीछे से अर्थपूर्ण बनाते हुए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये आपका हुआ क्या स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर देखिएगा कि इस टू एम टू आर टू का यूज़ कैसे करते हैं और वाज टू और वर्ड टू का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल है, जैसे वह पटना जाने वाला है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाना है, तो कौन पटना जाने वाला है, तो वह, तो ये फीमेल है, ये मेल है, तो इसलिए लगेगा वह के अर्थ के लिए ही वाला है, यानी कि जाने वाला है। ये क्या फ्यूचर एक्शन को बता रहा है कि जाने वाला है, तो फ्यूचर एक्शन के लिए ही के साथ लगता है इस, तो यहाँ हो जाएगा इज टू। इसके बाद वर्ब क्या है, यानी कि जो कार्य हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, तो जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा गो टू। गो के साथ हमेशा टू आता है, तो यहाँ टू आया, कहाँ, पटना, तो पटना, तो PATNA। तो सिंपल से आपने देखा कि किस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है कि वह पटना जाने वाला है, तो ही इज़ टू गो टू पटना। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे सीता दिल्ली से आने वाली है। तो इसको जब आप बनाइएगा तो यहाँ नाम है सीता, तो सीता कौन जाने वाली है, दिल्ली से कौन आने वाली है, तो सीता। तो सीता हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो सीता के साथ क्या लगेगा, इज़ लगता है, तो इज़ यहाँ क्या है, फ्यूचर एक्शन है, तो इज़ लगेगा, नहीं तो वाज लगता। तो इज़ के साथ आया टू, वाला है, वाली है, इसलिए। इसके बाद फिर क्या, हमारा वर्ब लगाना है, तो क्या चीज़ का कार्य हो रहा है, आने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ आने के लिए होता है कम, और इसके बाद कम टू कहाँ से, तो दिल्ली से, कम टू दिल्ली। तो इस तरह से आप इसका भी ट्रांसलेट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, जैसे वे लोग बागीचे में टहलने वाले थे। तो ये क्या है, पास्ट एक्शन है। पास्ट एक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा क्या, वाज टू, वर्ड टू, और सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है कि कौन बागीचे में टहलने वाले थे, तो वे लोग, तो यहाँ हो जाएगा दे। इसके बाद क्या, वाले थे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, वाज टू, सॉरी वाज टू नहीं होगा, वर्ड टू होगा, क्योंकि क्या है यहाँ प्लूरल है, यानी एक से अधिक लोग हैं, वे लोग हैं। वह रहता है तो सिंगुलर होता, और वे लोग हैं तो प्लूरल है, तो दे वेयर के साथ टू लगेगा, क्योंकि वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी है, तो यहाँ टू लगा। इसके बाद वर्ब लगाना है, टहलना है, हमारा वर्ब क्या है, टहलना। यहाँ टहलने का कार्य हो रहा है, तो जो भी कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं, आपको मालूम है। तो वॉक, ये वाल्क लिखा जाता है, बट यहाँ ल जो है साइलेंट मोड में रहता है, तो इसे पढ़ा जाता है वॉक। तो दे वेयर टू वॉक इन, कहाँ, बगीचा में, इन गार्डन। इस तरह से आप इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा। आइए दो चार एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे वे लोग मैदान में दौड़ने को थे। मैंने पास्ट एक्शन से एग्जाम्पल लिया है, तो इसको जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो यहाँ सब्जेक्ट है वे लोग, तो दे को थे, तो यहाँ पास्ट है, यहाँ वर, इसके साथ टू
क्योंकि को है, वाला है, वाली है, तो इसके लिए टू लगता है वाज वर इज एम आर के साथ। और इसके बाद क्या लगेगा V1, तो V1 क्या है दौड़ना, तो रन कहाँ ग्राउंड में यानी कि फील्ड में, इन द फील्ड। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं किताब खरीदने के लिए मुंबई जाने को हूँ। मैं किताब खरीदने के लिए मुंबई जाने को हूँ या मैं किताब खरीदने के लिए मुंबई जाने वाला हूँ, दोनों हिंदी का सेंस एक ही निकलेगा और ट्रांसलेट भी एक ही जैसा होता है। तो यहाँ क्या है सब्जेक्ट मैं, तो आई, जाने को हूँ या क्या है फ्यूचर एक्शन है, तो क्या लगेगा M2, आई के साथ M लगता है तो उसके साथ लगा टू, इसके बाद जाने को हूँ, तो यहाँ क्या है वर्ब, तो जाना, तो गो कहाँ, गो टू मुंबई, MUMBAI, टू बाई बुक। इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा आई एम टू गो टू मुंबई टू बाई बुक, मतलब मैं किताब खरीदने के लिए मुंबई जाने वाला हूँ। यहाँ जाने वाला हूँ के साथ टू लगा है क्योंकि जाने वाला हूँ या जाने को हूँ, बात बराबर है। एक और एग्जांपल देखिए पास्ट एक्शन की तरह, जैसे वह मुझे पीटने को था, ये पास्ट एक्शन है तो कौन, तो वह, तो यहाँ क्या लगेगा ही, ये मेल है तो ही, नहीं तो फीमेल रहता। वह मुझे पीटने वाली थी या पीटने वाले को थी, तो यहाँ क्या लगता सी लगता, तो यहाँ लगा ही। इसके बाद देखेंगे वाज टू, पीटने को तो बीट किसे, बीट टू मी यानी मुझको, तो बीट टू मी, तो ही वाज टू बीट टू मी, वह मुझे पीटने को था। इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल को नोट करके आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। अब आइए हम नेगेटिव सेंस के लिए देखते हैं। ये जो हमारा जितना भी एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस था ये अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव। यह स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये अफर्मेटिव है, मतलब सकारात्मक। अब इसको नकारात्मक हम बनाएंगे यानी कि नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। नेगेटिव का हुआ, तो नेगेटिव के तौर पर जब आप इसे देखिएगा एग्जाम्पल, तो जैसे वे लोग बगीचे में दौड़ने को नहीं थे। तो जब ये इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा तो ये बनेगा क्या कि दे मतलब वे लोग, सब्जेक्ट है क्या वे लोग, तो दे। इसके बाद नहीं थे, तो नहीं थे क्या वे लोग, तो यहाँ प्लूरल है तो वेयर, प्लूरल है तो लगेगा वर। इसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए नोट लगाना है, अगर नोट नहीं रहता तो नहीं लिखते हैं। इसके बाद इसके बाद टू, इसके बाद V1 लगाना है, तो यहाँ वर्ब क्या है, क्या चीज़ का काम हो रहा है, दौड़ने का, तो रन। बागीचे में वे लोग बगीचे को दौड़ने वाले नहीं थे। यहाँ को के स्थान पर में होगा, बगीचे में दौड़ने वाले नहीं थे, वे लोग बगीचे में दौड़ने वाले नहीं थे, तो यहाँ बनेगा दे वेयर नॉट टू रन इन द गार्डन। तो इसका ट्रांसलेट आप नेगेटिव के फॉर्म में ऐसे बनाइएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे वह पटना
जाने वाला नहीं है, नहीं है। तो इसको जब आप बनाइएगा तो बनेगा ही इज़ नॉट टू गो टू पटना। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। यहाँ ही जो है सब्जेक्ट है, इज़ और नॉट क्या है, इज़ टू, ये हेल्पिंग वर्ब है। नॉट मतलब नेगेटिव के सेंस में आया, नहीं के सेंस में। और जाना ये क्या हुआ, हमारा वर्ब है। जाना, रहना, सोना, खाना ये वर्ब होता है। और कहाँ, अदर वर्ड के रूप में क्या हुआ, पटना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे सोहन कल गोवा नहीं जाने वाला था। इसको मैंने पास्ट एक्शन के लिए लिया और साथ में नेगेटिव है, तो ये बनेगा कौन, तो सोहन। तो सोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सोहन वाज, नॉट है तो नॉट, और वाज के साथ लगता है टू, तो टू। जाने वाला तो गो, टू कहाँ, गोवा। तो गोवा के लिए कैपिटल जी लिखिएगा, क्योंकि ये क्या है, स्थान है जो गोवा। कब, तो कल। तो सोहन वाज नॉट टू गो टू गोवा टुमारो। इस तरह से आप नेगेटिव सेंस के फॉर्म में किसी भी एग्जाम्पल को बना सकते हैं। अब आइए इंट्रोगेटिव फॉर्म इसका देखते हैं कि इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं करना है, इसके साथ जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब लगते हैं उसे आप पहले लिख दीजिएगा और इसके बाद ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। जैसे देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर है जितने भी, इसके बाद आप यहाँ लगाइएगा क्या, इसको पहले लिखने के बाद आप लिखिएगा प्लस सब्जेक्ट। नॉट है तो नॉट लिखिएगा, इसके बाद टू V1 और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर जो है आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के लिए आपका जो है स्ट्रक्चर ये है कि इज़, एम, आर, वाज, वेयर, सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। तो इसका इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखिएगा, तो जैसे क्या वे लोग किताब पढ़ने वाले नहीं थे। तो यहाँ प्रश्नवाचक का साइन होगा। क्या वे लोग किताब पढ़ने वाले नहीं थे, तो वे लोग के साथ दे के साथ क्या लगेगा, यहाँ पास्ट एक्शन है तो वर लगेगा। तो पहले लिखेंगे हम वर दे। नॉट है तो नॉट लगेगा, इसके बाद फिर टू। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड या स्टडी, तो रीड अ बुक। किसको, ये ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। क्या वे लोग किताब पढ़ने वाले नहीं थे, तो इसको किसको पढ़ा जा रहा है, तो किताब को। किसको के रूप में हम बताए थे आपको कि ऑब्जेक्ट का पहचान किया जाता है। ऑब्जेक्ट का पहचान के लिए किसको से किया जाता है। क्या वे लोग किताब पढ़ने वाले नहीं थे, क्या वे लोग किसको पढ़ने वाले नहीं थे, तो किताब को पढ़ने वाले नहीं थे। तो इसका ट्रांसलेट क्या हुआ, वेयर। इसका ट्रांसलेट हुआ वर। दे, नॉट है तो नॉट, टू रीड अ बुक। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मोहन कल 4 गिलास दूध पीने वाला है। सॉरी, यहाँ क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव है तो आप लगाइएगा क्या। तो क्या मोहन कल 4 गिलास दूध पीने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा इंट्रोगेटिव साइन। तो इसको आप बनाइएगा तो बनेगा क्या, पहले क्या है,
तो मोहन के साथ क्या लगेगा, यहाँ फ्यूचर एक्शन है तो मोहन के साथ इज लगता है, तो इज पहले आ जाएगा, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं पहले लिखना है, तो पहले लिखेंगे इज मोहन, इज मोहन। नॉट है तो नॉट नहीं है तो टू लगेगा डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि नॉट नहीं है, इसके बाद टू और इसके बाद V1 यानी कि वर्ब इसमें क्या चीज़ का काम हो रहा है, दूध पीने का कार्य हो रहा है, तो इज मोहन टू टेक फोर ग्लास मिल्क टुमारो का मीनिंग है TOMORROW। तो क्या मोहन कल 4 गिलास दूध पीने वाला है, इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा। तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, तो क्या है, इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस है तो इज लगा। इसके बाद फिर मोहन, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, कौन कल 4 गिलास दूध पीने वाला है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। और इस के साथ टू लगता है तो यहाँ लगा टू, और नॉट के अर्थ में नहीं है, यहाँ नहीं है तो यहाँ नॉट नहीं लगा, इसलिए इसके बाद क्या लगा, V1। तो V1 क्या है, दूध पीना यानी कि टेक होगा। आपने बचपन में देखा होगा कि दूध पीना, पानी पीना सबके लिए ड्रिंक लगता था, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क, बट आज से आप जान जाइए कि ड्रिंक मतलब होता है शराब पीना। अगर किसी भी चीज़ को आप पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उसके लिए टेक लगता है। वाटर पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, उसके लिए टेक वाटर, टेक टी, टेक कॉफ़ी, इस तरह से आप चाय पीना या चाय लेना उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से टेक 4 ग्लास मिल्क टुमारो। इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, जैसे क्या मोहन पेड़ से आम को तोड़ने वाला नहीं है। क्या मोहन पेड़ से आम को तोड़ने वाला नहीं है, तो इसको मोहन के साथ क्या लगाइएगा आप, हेल्पिंग वर्ब इस, तो यहाँ लगेगा इस, क्योंकि ये यहाँ आपको देखना है, मेन आपको देखना है वाज लगेगा कि वर लगेगा या हीज, एम क्या लगेगा। तो यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा कि फ्यूचर एक्शन है, तो इज मोहन। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, आप इतने देर में आप पहचानना जान गए होंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचान करके रीअरेंज करना है। तो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ कि इज मोहन नॉट टू ब्रेक मैंगो फ्रॉम ट्री। तो क्या बना, क्या मोहन पेड़ से आम को तोड़ने वाला नहीं है, तो इज मोहन नॉट टू ब्रेक मैंगो फ्रॉम ट्री। तो यहाँ था सब्जेक्ट क्या, मोहन, तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, क्योंकि ये क्या है, नाम है, तो इज लगा। और इसके साथ नॉट था तो नॉट, और स्ट्रक्चर में तो कहा जा रहा है कि नॉट के बाद टू लगाइए यदि इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज हो रहा है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर के लिए क्या लगा, यहाँ टू लगा। और इसके बाद V1, तो V1 हमारा क्या था, क्या चीज़ का काम हो रहा है, क्या करने का, तो तोड़ने का। तो ब्रेक किसको क्या है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान किसको से की जाती है, किसको तोड़ने वाला नहीं है, तो आम को। तो मैंगो कहाँ से, इसके बाद कहाँ से जो है, पेड़ से, तो ये अदर वर्ड में आ जाएगा, तो फ्रॉम ट्री। तो इस तरह से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा और मैंने सॉल्व कराया इसे। आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं और सारे एग्जाम्पल को, और नोट करने के बाद जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उस पर खुद से बना करके आप उन्हें बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो आज की क्लास में आपने देखा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ टू लगा रहे, तो उस तरह से सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रोकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे टॉपिक 5D में, और उसमें देखा जाएगा कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे एक्शन के लिए किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।